बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू यूट्यूब चैनल के खसूसी प्रोग्राम बयाद मुनीर नियाज़ी में आपका मेज़बान नवीद मिर्ज़ा अपने वक्त के मारूफ नौजवान अदाकार जो एक अदीब भी हैं मियाँ असद के साथ यहाँ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं मिर्ज़ा साहब? खैरियत है? जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आज क्योंकि गुफ्तगू मुनीर नियाज़ी के हवाले से होनी है, तो मुनीर नियाज़ी क्या खूब शायर थे जो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शेर कहते थे। जी ऐसे ही है मिर्ज़ा साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने फरमाया पंजाबी के हवाले से उनका जब कलाम देखें वो अपनी जगह है, जी बेहतरीन, और उर्दू कलाम अपनी जगह है, और क्या खूबसूरत कलाम है। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, क्या बात है, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। एक अजीब, एक खूबसूरती है, एक कशिश है उनकी शायरी में। मिर्ज़ा साहब ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। बाद अज़ मर्ग भी ज़िंदा है, लोगों के दिलों में ज़िंदा है, लोगों के ज़हनों में ज़िंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उनके बारे में जैसे पढ़ता था मुझे ऐसे लगता था जैसे व्यूवर्स के मैं खोया जा रहा हूँ शायरी में शायरी अजीब एक कशिश है। जी ऐसी थी। एक जैसे अपने किसी को एक जादू नगरी नहीं होती, जैसे एक शायरी में एक जादूगरी कर देते। फिर उनकी शख्सियत का बड़ा सहर था, उनका मुस्कुराना, उनका एक खूबसूरत शख्सियत थी, खूबसूरत इंसान थे, और बड़े ही एक जैसे कोई एक बहुत बड़ा, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि वो अदाकार थे, लेकिन वो पथरा के रखते थे जो उनकी शायरी को सुनता था। शेर तो वो अच्छे कहते ही थे, शेर पढ़ने का अंदाज बड़ा। मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए इंडिया के एक जो शेर अपना शहर है होशियारपुर, जी हाँ जी हाँ, वहाँ के वो वहाँ पैदा हुए। जी हाँ। और जनाब 9 अप्रैल 1928 को मशरक़ी पंजाब के शहर होशियारपुर में, जो इंडिया में इस वक्त इंडिया में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो उन्होंने वहाँ इंडिया की जो बहरिया है वहाँ मुलाजमत भी की, हिंदुस्तानी बहरिया में मुलाजमत भी की। और उनके जो वफात थी वालिद की, और छोटी सी उम्र में उनके वालिद साहब वफात पा गए। जी ऐसे उनकी परवरिश की। मुनीर नियाज़ी इब्तदा में ही ये उनके साथ एक बहुत बड़ा सानिया हो गया। वालिद की वफ़ात के बाद फिर उन्होंने मुलाजमत की, शेरी ज़ौक़ उनमें बेदार हुआ। होशियारपुर एक और हवाले से बहुत अहम है। हमारे उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार और ड्रामा निगार शफ़ाक़ अहमद मरहूम का ताल्लुक़ भी होशियारपुर से था। और फिर मेरे वालिद मोहतरम जनाब बशीर रहमानी, जी ऐसे बशीर रहमानी, जी, वो भी होशियारपुर से ताल्लुक़, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और शुरू में वो बशीर होशियारपुरी के नाम से अच्छा लिखा करते थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, आज मैं बता रहा हूँ। सही। इसके अलावा होशियारपुर के और भी बहुत से शायर हैं, अख्तर होशियारपुरी मरहूम, गौहर होशियारपुरी, और बहुत से लोग। जो मुनीर नियाज़ी ने शोहरत कमाई है होशियारपुर के हवाले से, और फिर बाद में पाकिस्तान आने के बाद साहिवाल क़याम रहा उनका, क़याम रहा, और उर्दू नज़्म के बहुत बड़े शायर बिल्कुल मजीद अमजद से भी उनका ताल्लुक था। उन्होंने वहाँ से एक रिसाला सतरंग के नाम से भी निकाला। जी ऐसे ही है। फिर वो लाहौर आ गए। जी फिल्मी दुनिया बिल्कुल ऐसे ही है, में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। जी ऐसे ही है। लेकिन वो एक अजीब अना वाले आदमी थे, उन्होंने सारी उम्र बाकायदा कोई नौकरी नहीं की। अच्छा, ये मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था। बाकायदा कोई नौकरी नहीं की, थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। अब बीए उनकी तालीम थी, मुझे यहाँ तक जागत पड़ता है बीए उन्होंने किया हुआ था। जी। उसके बाद आगे वो नहीं पढ़ सके, और हिंदुस्तानी जो और फिल्मों के लिए भी उन्होंने लिखा। उनकी गज़लें, उनके गीत, ख़ासतौर पे उनकी वो गज़ल उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, बहुत मशहूर हुई। फिर उन्होंने मिली नगमे भी लिखे। मिली नगमों के साथ साथ पस पर्दा जो कहानियाँ हैं, जैसे ड्रोने, वो चुड़ैलों के ऊपर, वो असल में ये क्या वजह थी, क्या था वो बेमिसाल शायरी में हैरत,
पुरसरारियत, खौफ, मलाल, खुशी, दुख और कर्ब की जो मिली जुली कैफियत ने उनकी शायरी में एक अजीब सी फिजा बना रखी थी। ऐसे ही उन्होंने जंगल, चुड़ैलों, डर, सायों, बलाओं, वीरानियों, तन्हाइयों और कब्रिस्तान से जुड़ी हुई अलामात और ऐसा क्यों था ऐसा अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। शायद ये भी कोई उनके अंदर का कोई ज़ात का कर्ब था जो उन्होंने अपनी शायरी में उसको मुंतकिल कर दिया। लेकिन इसका पंजाबी शेर जो बड़ा मशहूर है मिर्जा साहब, वो भी कर्ब औखियां सन, कुछ गल दे विच गमदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, मरन दा शौक भी सी। शायर जो है ना अपने बाज़ औक़ात वो कोई अपने अंदर के दुख बयान करता रहता है, बाज़ औक़ात मैंने जो हमवारियों पे बात करता रहता है। देखा है वो दुखी शायरी जो है उनकी ज़ात से ज़्यादा मंसूब है। ऐसा ही है, मैं सही कह रहा हूँ मिर्ज़ा साहब? ये कह सकते हैं कि मुनीर की शायरी में अंदर की तन्हाई ने एक ऐसा कर्ब बर्पा कर रखा था जो उनके शेरी रवैये में एक अजीब तर्ज का तजर्बे का हामिल था। ज़बरदस्त। इस कर्ब को उन्होंने शेरी कालम में ढालकर पढ़ने वालों को हैरत में मुब्तला कर रखा था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मेरे उस मजमून का हिस्सा है जो मेरी ये किताब तनकीद से आगे में मुनीर नियाज़ी का तख्लीकी जौहर के उन्वान से मौजूद है। अच्छा। और अभी हाल ही में इस किताब का दूसरा एडिशन भी मंजर आम पे आया है। तो ये है कि बहुत बहुत ही चौंका देने वाली शायरी, और एक ये वो शायर थे जिन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता निकाला। अच्छा। और आज जो शायर जिनको हम कहते हैं ना अमर हो गए हैं, मुनीर नियाज़ी भी अमर हो गए हैं, यानी कि उनकी शायरी जो है ना वो जिंदा व जावेद है और जिंदा व जावेद रहेगी। उनके जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप मिर्ज़ा साहब, बिल्कुल उनके हवाले से ये जो अभी बात आपने की है ना कि चुड़ैले, जिन और भूत, ये वो क्या है, हमारे मारूफ नक्काद डॉक्टर सादत सईद साहब ने भी इस तरफ बड़ा खूब इशारा किया है। अच्छा। मैंने इसकी कोटेशन इसमें शामिल की अपने वज़े। तो डॉक्टर सादत सईद क्या फरमाते हैं आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। मुनीर नियाज़ी की शायरी में चीते, सांप, भूत, चुड़ैले और डायने नजर आती हैं, तो इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। अच्छा। इंसान अपने वतीरों में जानवरों और माफोकुल फतरात अशिया की सूरत में नजर आने लगे हैं। अच्छा। इंसान अपने वतीरों में जानवरों और माफोकुल फितरत अशिया की सूरत में नजर आने लगे हैं। मुझे तो ये लगता है मुनीर नियाज़ी जब किसी को देखते थे ख्यानत करते हुए, झूठ बोलते हुए, उनके अंदर तो एक दरवेश वो तो दरवेश बैठा, वो फिर इसलिए सांप, बिच्छू और ये बिल्कुल ख्याल ऐसे ही था कुछ। वो फिर आगे कह रहे हैं कि मुनीर नियाज़ी की शायरी का कश्फ हमारी तहजीब के यकतरफा रुझान से पैदा होता है। सही सही। एक ऐसे रुझान से जो धूप की तरह बेरंग और पीतल की तरह बदनुमा है। मुनीर नियाज़ी की शेरी कायनात उर्दू में अपनी एक मुनफरिद मानवियत रखती है। अच्छा। आखिर में मुनीर साहब के चंद शेर पढ़कर हम इजाज़त जी सुनना चाहूँगा मैं भी। जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, वाह वाह, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। क्या बात है, क्या बात है मुनीर साहब, क्या खूब लिखा है इन्होंने। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, वाह, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। और फिर वही शेर, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, वाह, सवाल सारे गलत थे जवाब। क्या बात है, क्या बात है, इस शेर ने तो लाजवाब कर दिया मुझे। क्या बात है, जबरदस्त। लिपट ही जाएंगे ऐसे भी हम नहीं, दुनिया से कट ही जाएंगे ऐसे भी हम नहीं। क्या कहने। और इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, वाह, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। ओह क्या बात है साहब, क्या क्या लिखा है उन्होंने। ये भी एक ये अंदर की कोई महरूमी भी हो सकती है जी, ऐसी कोई दुख भी हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसी कोई ऐसी अजियत भी हो सकती है जो उन्होंने उठाई और उसको शेर में बयान कर दिया। सही कह रहे हैं आप। और फिर आगे कहते हैं, कल मैंने उसको देखा तो देखा नहीं गया, वाह, मुझसे बिछड़ के वो भी बहुत गम से चूर था। ये ऐसी शायरी है। मेरा ख्याल है किसी दरवेश के साथ ही बैठ के जो शेर कहा होगा। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी बात। मेरा तो ये शायरी है जिसे कभी फरामोश नहीं किया बिल्कुल जा सकता। ऐसी। तो आज 26 दिसंबर 2020 की शाम हम मुनीर नियाज़ी को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी। आज उनकी 12वीं बरसी थी। अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे, उन्हें अपने जवार रहमत में लें।
और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। हमारी तरफ से सलाम मुनीर नियाज़ी। आपका बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। थैंक यू। इसके साथ ही हम अपने स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।